Welcome to the Campfact Education. So in this video हम टेट्राहेड्रल और एलियन के बीच सिमिलैरिटी और इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीट मैंने पढ़ाई हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे मैं कुछ और एग्जांपल देना चाहता हूँ क्योंकि अब हम छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है और भी ज़्यादा क्लियर करते जाएंगे। तो आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, आप टॉपिक मेंशन कीजिए अब, क्योंकि कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कहेंगे सर स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाइए वगैरह, वो सब कैम्फैक्ट एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं कि सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत है, तो उन टॉपिक्स को मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा यहाँ पे। तो जैसे कि आज की हम क्लास में स्टार्ट करते हैं, देखो ये है टेट्राहेड्रल और हम जानते हैं टेट्राहेड्रल को मेरा एक देखने का नजरिया है वो ये है कि अगर मैं इसको क्यूब के अंदर फिक्स कर देता हूं यहाँ पर और ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर एटम बना के जोड़ दूं तो टेट्राहेड्रल बनता हुआ नजर आता है। और अगर ये चारों एटम अलग होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, एक कायरल सेंटर बोलते हैं। उसका सिमिलर एक मॉलिक्यूल ऐसा है, जरा ध्यान से देखो। अगर ये बीच वाला पोर्शन जो ये वाला कार्बन एटम, ये सपोज ये पिंक वाले कार्बन है और येलो वाले हाइड्रोजन है, ये पिंक वाला कार्बन और ये डबल बॉन्ड सिस्टम, अगर मैं ये दोनों उठा के जोड़ दूं तो यू विल गेट दिस। क्या आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये वाले उठा के दोनों एक के ऊपर एक रख दिए जाएं तो बिल्कुल टेट्राहेड्रल बन जाएगा। दैट मींस एलीन जो है वो टेट्राहेड्रल का एक तरीके से एक्सटेंशन है। इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है क्योंकि इस सेंटर के अलोंग कायरलिटी है, लेकिन इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कायरल एक्सिस क्योंकि इसमें किसी भी कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, बट ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। दैट इज व्हाई इनको हम कायरल एक्सिस का एग्जांपल कहते हैं। ऐसे ही कायरल प्लेन्स के भी एग्जांपल होते हैं और हेलिसिटी वाले भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम एलियंस की कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ बच्चों को लगता है देयर आर सर्टेन रूल्स, मेरा मानना ये है अगर तुम समझते हो कि ये मॉलिक्यूल है कैसा तो फिर कोई तरीका आप ये पेपर एग्जामिनर्स को कैसे भी बना सकता है। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ 2 अलग अलग इमेज बना के तुम लोगों को दिखाई है। वो 2 इमेज क्या कहती है, तुम चाहो तो इसको मान सकते हो प्लेन से बाहर आ रहा है ये वाला, और ये प्लेन से अंदर, यानी प्लेन से बाहर प्लेन से अंदर, और ये दोनों को तुम बोर्ड के प्लेन में मान सकते हो। सिंपल। तुम चाहो तो इसको प्लेन से बाहर और इसको प्लेन से अंदर मानो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बोर्ड के प्लेन में हो जाएंगे। यानी कि कुल मिला के बात ये है तुम किसी भी 2 को एक प्लेन में रख सकते हो। और एलियन को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और ध्यान समझो, हर तरीके से समझो। मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन हैं उनको अगर तुम ऐसे देखते हो, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये जो थर्ड वाला कार्बन है उसके हाइड्रोजन इस तरीके से प्लेन में नहीं होंगे, उसके इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होंगे, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ, और इसके कहाँ थे, एक इधर और एक इधर थे। यानी कि अगर ये प्लेन से बाहर ये प्लेन से अंदर तो ये दोनों थे। इस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, जो बोर्ड पे तो हम ऐसे ही बना रहे हैं ना, तो जब हम कहते हैं बोर्ड का प्लेन तो ये, तुम चाहो तो इसी मॉलिक्यूल को अब रोटेट कर दो 90 डिग्री, तो ये दोनों इस बोर्ड के प्लेन में आ गए। और जब ये दोनों रोटेट हुए 90 डिग्री, सॉरी ये तो पहले से ऐसे थे, तो ये इनमें से एक प्लेन से बाहर एक प्लेन से अंदर, यानी ये मॉलिक्यूल के देखने की वजह से तो तुम कैसे भी देख सकते हो, तुम्हें सेम ही चीज नजर आएगी। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इन केसेस में क्या था बेटा, जब हम इनकी बात करते थे टेट्राहेड्रल में, हम जानते थे हमारे पास बहुत तरीके हैं, मैंने सारे बताए हैं, फिशर प्रोजेक्शन वगैरह बना के भी और आरएस निकालना। मैं एलियंस पे फोकस करता हूँ, जरा ध्यान से देखो। अगर तुम्हें एलियंस की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो तुम्हें इसका एक तरीके से फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। कोई भी एलियन दे रखा हो, कोई भी 4 ग्रुप तुम्हें दे रखे हो सकते हैं, यही होते हैं एलियन के केस में। पूरा डिफिकल्ट मैं कह रहा हूँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। CIP रूल्स के अकॉर्डिंगली आप लोगों को यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना आता होगा। मैं नहीं मानता किसी भी बच्चे को प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने में डिफिकल्टी होती होगी। तो इसका मतलब या तो तुम्हें एलियन ऐसे दे रखा होगा वही पेपर में, या तुम्हें ऐसे दे रखा होगा। तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले जो भी एलियन तुम्हें दिया हुआ है तुम्हें उसको फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में लेके आना है। और कैसे लाएंगे और एक भी गलती ना हो तो ऑलवेज रिमेंबर, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन मैं तुम लोगों को एक ही तरीका बताऊंगा, आप उसको तरीके को अप्लाई करें। आपको हमेशा वहां से देखना है जहां वॉइस और डैश बने हुए हैं, यानी प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। अगर मैं पेपर में ये वाला मॉलिक्यूल दूं और कहूं फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम इस केस में कहां से देखोगे, तुम इस केस में यहां से देखोगे। बात समझना। स्टेप नंबर 1 तुम लिख सकते हो कि एलियन के केस में आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने के लिए तुम्हें यह देखना जरूरी है वेज और डैश वाली साइड कहां बना के दी हुई है, उस साइड से देखें। अब देखो, अगर तुम यहां से देखते हो तो यहां पर कोई 2 ग्रुप जुड़े हुए होंगे। बात समझ में आ रही है। तुम उसको हमेशा
प्रायोरिटी डिसाइड करो। लेट सपोज यहाँ पे जो ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी 1 है और उसकी प्रायोरिटी क्या है 2 है। प्रायोरिटी डिसाइड करनी आती ही हमें। तो इसका मतलब अब तुम ये बात समझो, ऐसा भी हो सकता था इधर वाले की 2 हो 1 हो, उससे तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। यहां से देखने पे आप लोगों को इस फिशर पोजीशन में ये नजर आएगा कि तुम अगर यहां से देखते हो तो ये तुम्हें बाहर आते हुए नजर आ रहा है, ये अंदर, यानी कि तुम इस मॉलिक्यूल को कहां से देख रहे हो, इस साइड से। और तुम्हें इस तरीके से दो चीज, मैं इनको ऐसे बनाता हूं, इस तरीके से दो ग्रुप बन जाते हुए नजर आ रहे हैं, एक प्लेन से बाहर और दूसरा प्लेन के अंदर। तो तुम मुझे बताओ मेरे लिए राइट हैंड साइड पे कौन है, जो प्लेन से बाहर आ रहा है या प्लेन के अंदर जा रहा है। तो तुम ध्यान से सोचोगे तो जो प्लेन से बाहर आ रहा है यानी कि वो मुझे राइट पे दिखेगा। तो जब भी एलिन इस तरीके से बना हुआ है, तुम ये भी, अगर तुम रटने में बहुत माहिर हो तो ये भी लिख लेना, जो प्लेन से बाहर होगा वो हमेशा राइट में नजर आएगा और जो प्लेन से अंदर होगा वो हमेशा लेफ्ट में नजर आएगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एलिन अगर इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन अगर यहां बना होगा तो उसमें चेंज हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं रटने की क्या जरूरत है, आराम से इधर से देखा। तो हमें यहां दिखाई दे रहा है 1 पोजीशन इधर नजर आएगी राइट साइड पे और 2 पोजीशन विल अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम यहां से देख रहे हो तुम्हें ये दोनों में से ऊपर कौन नजर आएगा, यानी कि अगर ये दोनों ग्रुप थे भाई, ये दोनों ग्रुप तो ऐसे जुड़े हुए ना इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों की प्रायोरिटी डिसाइड करो, इनमें से किसी एक को 3 दे दो और किसी एक को 4 दे दो, मर्जी है, मर्जी इन द सेंस जो वहां पे ग्रुप जुड़े होंगे। तुम यहां से जब देखोगे ऐसे जुड़ा है तो 3 जुड़ा होगा ऊपर और 4 जुड़ा हुआ है नीचे। ऑब्वियस सी बात है, ये दो ग्रुप ऐसे थे, बाहर वाला राइट अंदर वाला लेफ्ट, इसमें ऊपर वाला ऊपर ही नजर आएगा, नीचे वाला नीचे, यानी ये नजर आएगा अप साइड और ये नजर आएगा डाउन साइड। दैट मींस दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब करना क्या है, इसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 1 से जाएंगे 2 की तरफ लोअर प्रायोरिटी की साइड से, तो दिस शुड हैव आर कॉन्फ़िगरेशन। या तो एग्जामिनर में ने यही दिया होगा या फिर ये वाला दिया होगा। अब इसको ट्राई कर लेते हैं। जब तुम इसको देखोगे तो पहले एक फिशर पोजीशन बनाओ, यहां से प्रायोरिटी कुछ भी डिसाइड, इन दोनों को ही 1 या 2 प्रायोरिटी देनी है, इनको 3 4 नहीं देना होता कभी भी। जिधर से देख रहे हो इनमें से ही किसी एक को 1 या 2 देना होगा। मान लो इस बार मैं मान लेता हूं जो डैश पे है वो 1 है और ये 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम वहां से देखोगे तो तुम्हें लेफ्ट और राइट में क्या नजर आएगा, तुम इस बार यहां से देख रहे हो मॉलिक्यूल को बस में, और 2 ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं, जो बाहर आ रहा है वो लेफ्ट और जो अंदर आ रहा है वो राइट। देखो समझ में आ रहा है, लेफ्ट एंड राइट। तो जो बाहर आ रहा है वो है लेफ्ट, जो अंदर जा रहा है वो है राइट। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब लेफ्ट पे कौन सा आ गया है 2 और राइट पे कौन सा आ गया है 1। सीधी सी बात है, तुम यहां से देखोगे ऊपर ही, यहां से ऊपर ही नजर आएगा और नीचे ये मान लो ये 3 4। तो वैसे जैसे जब तुम देखते हो ऊपर नीचे वाले में कोई फर्क नहीं है, ऊपर वाला ऊपर नजर आया, नीचे वाला नीचे। यहां हमने देख लिया इस केस के लिए, बाहर वाला बोलो भाई लेफ्ट, अंदर वाला राइट, लेफ्ट राइट डिसाइड कर दिया हमने। अब ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही नजर आएगा। इसका मतलब ये वाली पोजीशन हो गई है 3 और ये वाली पोजीशन हो गई है 4। अब कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे तो हम जाएंगे 1 से 2 की तरफ को, लेकिन लोअर प्रायोरिटी की तरफ से, दैट इज व्हाई इट शुड बी आर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब तुम ये बात समझो कि कोई भी केस आ जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इस मॉलिक्यूल को चाहे कोई कैसे भी बना के दे दे, मैं इसको इतना ट्विस्ट कर सकता हूं कि जिसने भी याद की होगी ना चीजें, उससे प्रॉब्लम क्रिएट करने शुरू कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी पूछ सकता हूं, बताओ भाई C डबल बॉन्ड C, प्लेन से बाहर प्लेन से अंदर, मान लो यहां फ्लोरीन, यहां है क्लोरीन, Cl और इधर है Br। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहां अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब तक तुमने मॉलिक्यूल को नहीं समझा होगा, अब तुम सोचोगे सर इसमें तो हमें कुछ बताया ही नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल को सीधा करना सीखो। सीधा करने का मतलब क्या है, अब तुम अगर इसको प्लेन में लाना चाहते हो तो ये 2 C डबल बॉन्ड C ऐसे हो जाएगी। मैं यहां से देख के भी बता सकता हूं बेटा, ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा तुम्हें जो चीजें बताई है उसको वैसे ही ले आओ। अब देखो तुम्हें क्या समझ रहा है, बहुत सिंपल है, कॉपी में करना। ये प्लेन से बाहर है Cl और ये प्लेन के अंदर है। तुमने इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के लो 90 डिग्री रोटेट कर दिया है ऐसे, यानी कि यहां ले आए तुम, कार्बन यहां से यहां आ गया, ये बात है। तो ये 2 जुड़े हुए थे जो इससे, जब ये कार्बन ऐसे घूम रहा है तो जो बाहर था वो बाहर ही रहेगा Cl, और जो अंदर था वो अंदर ही रहेगा। अब इनको देखो, ये जो है बोर्ड के प्लेन में थे ऐसे, ये जो नीचे वाले थे वो कहां थे, बोर्ड के प्लेन में। जब
तुमने एक ऐसे सामने वाले एक्सिस से रोटेट किया है क्लॉकवाइज 90 डिग्री इधर। ऊपर वाला कार्बन हमने क्या माना है, ऊपर वाला कार्बन इधर आया, तो ऊपर वाला कार्बन यहाँ है, तो नीचे वाला कहाँ आया होगा, इस तरफ आया होगा। तो नीचे वाला कार्बन जिसपे इस तरीके से दो जुड़े हैं वो ऐसे आ गया है। इसका मतलब जो इधर था, यानी कि इधर कौन है, ये Br, ये ऐसे इस तरफ आ जाएगा Br, और यहाँ पे क्या जाएगा, Cl। दैट मींस यहाँ पे आ गया है Br और यहाँ पे क्या आ गया है, Cl आ गया। तुम चाहो तो इसे एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते थे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड C। यानी कि अब ये वाला कार्बन यहां आएगा इस साइड, छोड़ा देते हैं, और ये वाला यहां आएगा। अब यहां से देखो Cl प्लेन से बाहर है, F अंदर है। तुमने इस बार इसको ऐसे घुमा दिया तो Cl तो प्लेन के बाहर ही रहेगा, F अंदर ही रहेगा। ये दोनों ऐसे थे, इस बार तुम इसको ऐसे घुमा के यहां ले आए, तो जो ये वाला था ये ऊपर की तरफ आएगा Cl, तो ये होगा Br। अब तुम्हारी मर्जी है, कॉन्फ़िगरेशन बनाने तुम्हें आई गई है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ एलीन को क्लियर कर दिया है। जितने भी एग्जांपल तुम्हें मिलते हैं सारे प्रैक्टिस कर दो, कोशिश करो बुक्स और लास्ट ईयर की क्वेश्चंस करो। किसी भी टॉपिक में दिक्कत होगा, अब हम टॉपिक वाइज चीजों को लेकर आएंगे, उसी के डेप्थ में जाएंगे, उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। सारे क्वेश्चन बैंक आप देखते रहिए, और किसी भी टॉपिक में डाउट है क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।